दुनिया भर के साइंटिस्ट को इस बात की आशंका है कि अमेरिका में अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस की चौथी लहर आएगी। अमेरिका को इस संक्रामक लहर से राहत गर्मियों में मिलेगी। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये नई दुनिया में नए वायरस की शुरुआत है या फिर पुरानी कोरोना वायरस का अंत होगा। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई है, साथ ही ये भी बताया कि इसे कैसे रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके देश में कोरोना वायरस को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में जो छूट दी जा रही है या दी जाने वाली है, उसकी वजह से पूरे देश में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ सकती है, क्योंकि अमेरिकी लोग अब भी कोरोना वायरस को कमजोर मान रहे हैं। अमेरिका में अभी तक सिर्फ 2 वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से हो रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही तीसरी वैक्सीन भी अमेरिका के लोगों को दी जाएगी। इसकी वजह से कोरोना वायरस की चौथी लहर का असर कम हो सकता है, लेकिन उसे आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर प्रतिबंधों में दी गई छूट का अमेरिकी लोगों ने गलत उपयोग किया तो इस समय अमेरिका के 2 हिस्सों में कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट सामने आ चुके हैं। पहला कैलिफोर्निया में और दूसरा न्यूयॉर्क शहर में। दोनों जगहों पर यह वायरस काफी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। कोरोना वायरस का ज्यादा संक्रामक और नया वेरिएंट सबसे पहले ब्रिटेन में मिला था। उसके बाद ऐसे ही नए वायरस दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में भी मिले। वैज्ञानिकों को ये नहीं पता कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन यानी वेरिएंट्स पर वर्तमान में मौजूदा वैक्सीन का कितना असर होगा। वो कितनी देर पुराने और नए स्ट्रेन को रोकने में सक्षम होगी। पूरी दुनिया के लोगों में कोरोना वायरस को लेकर इम्यूनिटी कब तक आएगी। कितने दिनों तक सामुदायिक स्तर पर लोग अपने बिजनेस, स्कूल, ऑफिस बंद करके रख सकेंगे। पिछले साल की तरह अब कोरोना वायरस के किसी भी स्ट्रेन से लोगों की मौत नहीं होगी, क्योंकि तब तक दुनिया के करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। लेकिन अगर अमेरिकी लोगों ने अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया तो उन्हें कोरोना के नए स्ट्रेन से संघर्ष करना पड़ सकता है या फिर पुराने स्ट्रेन की चौथी लहर से जूझना पड़ सकता है।